बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि टाइप 4 और टाइप 5 से बिलोंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले टाइप 4 को डिस्कस करते हैं। टाइप 4 मुश्तमिल है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पर, और इससे मुराद ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है, पावर की शक्ल में होता है। तो ऐसी इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। पहले 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 26। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लॉज को रिवाइज करेंगे जो कि हमने क्लास 7 में पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर हमारे पास सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर डिफरेंट है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक ही बार और उसकी पावर को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास m की पावर 3 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है m की पावर 2 से, तो हम इसको लिख सकते हैं m की पावर 3 प्लस 2। इसी तरह एग्जाम्पल में हमारे पास है 5 की पावर 1 प्लस एक्स। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर एक्स। इसके बाद सेकंड लॉ में ये होता है कि अगर सेम नंबर डिवाइड हो रहा है और उसकी पावर डिफरेंट हो, तो उसको अगर हम एक ही बार लिखेंगे तो उसकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे m की पावर 3 है और वो डिवाइड हो रहा है m की पावर 2 से, तो इसको हम लिखेंगे m की पावर 3 माइनस 2। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 5 की पावर 1 माइनस एक्स है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर एक्स। 5 की पावर माइनस एक्स थी तो वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब न्यू स्टेटमेंट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर एक्स प्लस 5 ओवर 5 की पावर एक्स माइनस 26 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने 5 की पावर जो एक्स है इसको लेट करना है इक्वल टू वाई। यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं और जहाँ पे 5 की पावर एक्स है वहाँ पे हमने रिप्लेस कर देना है वाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है 5y प्लस 5 ओवर वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाती है 5y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 26y ओवर y इक्वल टू 0। y दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मौजूद है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 की पावर जो 2x प्लस 1 है इसको हमने ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। यहाँ पे डॉट जो है ना ये डेसिमल पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है। तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ आएगी। इसके बाद 2 की पावर x को हम लेट कर लेंगे इक्वल टू y और फिर दोनों तरफ स्केयर लिया जाएगा। तो 2 की पावर 2x बराबर आ जाएगा y स्केयर के। y और y स्केयर को ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 8y स्केयर माइनस 9y और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट आप कोई भी मेथड अप्लाई करें और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है तो यहाँ से मुझे y की जो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो है 1/8, y इज़ इक्वल टू 1/8 और y इज़ इक्वल टू 1। इसके अलावा आपने एक काम लाजमी करना है, जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 और जिसको लेट करते हैं उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम लाजमी देना है, क्योंकि नेक्स्ट हम इसको यूज़ करते हैं फिर हम इसका हवाला दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने y की जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 1/8 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। अब वेरिएबल जो है वो पावर के फॉर्म में है तो दूसरी साइड पे भी हमें कुछ ऐसी ही फॉर्म लानी पड़ेगी। तो इसको कैसे लाया जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर -3। बेस सेम हो तो ये कैंसिल हो जाती है, पावर जो है वो पावर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है -3। इसी तरह जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 1। 1 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 0, बेस से कैंसिल हो जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर 0 बराबर होती है 1 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आपने एक तो इसको इक्वल टू 0 रखना है और दूसरा आपने 3 की पावर जो 2x प्लस 2 है इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़। तो 3 की पावर x को इक्वल टू y लेट कर लें, दोनों तरफ स्केयर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x इक्वल टू y स्केयर।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपने जस्ट 2 की पावर -x को पॉजिटिव बनाना है, जो कि बटे के नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद आप 2 की पावर x को लेट कर लेंगे इक्वल टू y और y को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। नेक्स्ट है टाइप नंबर 5, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर हैं और राइट हैंड साइड पे k है। k से मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। इसकी आपने ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि a प्लस बी बराबर हो जाए c प्लस डी के। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ हमारे पास टोटल 4 लीनियर फैक्टर है। हमने 2-2 के ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स कैसे बनेंगे कि इनके जो कांस्टेंट टर्म है ना उनको सॉल्व करके देखना है। -1 को +8 के साथ सॉल्व करें तो आता है 7, 2 को 5 के साथ सॉल्व करें तो भी आता है 7। इसका मतलब है कि x-1 और x+8 का ग्रुप बन सकता है। दूसरी तरफ x+2 और x+5 का ग्रुप बनेगा। पहले 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है x² + 8x - x और -8। अगली 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x + 2x और +10। ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो 2 टर्म्स है ना x² + 7x वो सेम है, तो इसको हमने लेट कर लेना है इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम जब y को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y - 8 और y + 10 इक्वल टू 19। तो अब मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y² + 10y - 8y और -80 इक्वल टू 19। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। यहाँ पे आ जाएगा y² + 2y -80। 19 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -19 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है y² + 2y - 99 इक्वल टू 0। तो इसके बाद आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी जस्ट मैं आपको ग्रुपिंग बताऊंगी, बाकी आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x+1 की ग्रुपिंग करनी है x - 5 के साथ, क्योंकि अगर हम 1 को -5 से सॉल्व करते हैं तो -4 आता है और जब हम 3 को -7 के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर -4 आता है। तो दोनों इक्वल हैं। तो हम x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 के साथ और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद आप एग्जाम्पल जो भी करवाई है उसको फॉलो कीजिएगा तो आप इसको रिड्यूस कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की भी ग्रुपिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ग्रुपिंग दी गई है वही बेस्ट है, क्योंकि -1 को अगर -2 के साथ सॉल्व करें तो -3 आता है, -8 को +5 के साथ सॉल्व करें तो भी -3 आता है। तो जो ग्रुपिंग दी गई है इसको ही आपने फॉलो करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लेना है।